हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेस टॉपिक इज़ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की को स्टडी करने से पहले हम लोग यहाँ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में थोड़ी सी डील करेंगे पहले कि क्या होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़, दैट इज़ स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, एंड इन एनिमल्स फाइलम, एंड इन प्लांट्स डिवीज़न। ठीक है, एनिमल्स में फाइलम और प्लांट्स के अंदर डिवीज़न, और सबसे लार्जेस्ट जो हमारी कैटेगरी है वो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी वो है किंगडम। ओके, तो ध्यान दीजिए, इट इज़ द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या है? सिस्टम ऑफ अरेंजिंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अरेंज करना ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, तो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस किए कि 7 टाइप्स के जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ओके, और वो 7 टाइप्स के जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं वो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इन सब के बारे में हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे अभी। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट स्पीसीज। सॉरी, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्पीसीज के बारे में स्टडी करेंगे। ये स्पीसीज are the natural population of individual or a group of population which resemble one another। ठीक है, याद रखना कि ये ऐसे इंडिविजुअल जो कि मॉर्फोलॉजिकली और रिप्रोडक्टिवली क्या हो, एक दूसरे से रिजेंबल, एक दूसरे से मिलते जुलते हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो। ठीक है, तो लियो, टिग्रिस टाइगर हो गया, लायन हो गया, और पार्डस यानी कि लेपर्ड हो गया, ये सभी क्या हैं? अलग अलग स्पीसीज़ हैं। ओके, और ये सब क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं। ओके, और इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी आप लोग देखते ही सेम है। तो ये क्या है? आपके स्पीसीज़ हैं, यानी ऐसे इंडिविजुअल जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिवली कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से रिजेंबल हो और वो इंटरब्रीड कर सकते हो, वो क्या कहलाती है? स्पीसीज कहलाती है। ओके, नेक्स्ट जीनस। तो जीनस क्या है? 2 और मोर, या कह सकते हो ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच रिजेंबल वन अनदर, यानी कि एक दूसरे से क्या हो, वो मिलते जुलते हैं। ठीक है, स्पीसीज़ का ये एक ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे से क्या हो, मिलते जुलते हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनस। ठीक है, अभी हमने बताया कि टाइगर, लियो मतलब लायन, और साथ ही जो है पार्डस यानी लेपर्ड, ये सभी क्या हैं? स्पीसीज़ हैं, और ये सभी एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, पैंथेरा से। ओके, पैंथेरा से बिलोंग करते हैं, और पैंथेरा क्या आपका एक जीनस है। All species of genus presumed to have evolved from a common ancestor। ठीक है, सभी जीनस जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सभी क्या हैं? आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर प्लेस्ड इन सेम जीनस। ओके, ये सभी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं। अभी हम लोग इसके बारे में डील किए थे कि लायन, टाइगर और लेपर्ड जो कि मॉर्फोलॉजिकली देखने में एक जैसे लगते हैं और ये इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, इनकी स्पीसीज़ तो अलग अलग है, स्पीसीज़ क्या है? अलग अलग है, लेकिन ये तीनों जो है एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ इज नोन एज जीनस। ठीक है, नेक्स्ट फैमिली। तो फैमिली में भी हम लोग देखेंगे वही चीज़ है, जो रिलेटेड जीनस हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, रिलेटेड जीनस को एक ही ग्रुप में रखना,
रखा जाता है, और वो ग्रुप क्या कहलाती है, हमारी फैमिली कहलाती है। इट इज़ द कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनरा। ऑल जेनरा ऑफ अ फैमिली हैव सम को रिलेटेड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जेनरा, अलग अलग जेनरा होंगे, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, को रिलेट होंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे दो जीनस G1 G2, G1 G2, ठीक है, G3 G4, जो भी जितना भी कह लो, इन सब के जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से मतलब को रिलेट हैं। ये नहीं कि बिल्कुल सेम है, को रिलेट हैं, लेकिन ठीक है एक दूसरे से को रिलेट होंगे, और इन दोनों को एक ही फैमिली में रखा जाएगा। ओके, जैसे आप लोग देख लो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फेलिस एंड पैंथरा। फेलिस एंड पैंथरा, फेलिस क्या है, जो हम लोग डोमेस्टिक कैट होती है हमारी वो, और पैंथरा जिसमें कि लायन, टाइगर और लेपर्ड होते हैं। तो इन दोनों को एक ही फैमिली में रखा गया है। ठीक है, और वो फैमिली क्या है, फेलिडी। बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग ऑर्डर का। तो ऑर्डर जो है वो कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज़। ठीक है, तो रिलेटेड फैमिलीज़ का जो कैटेगरी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। और इसमें देख लो आप लोग, इसका एग्जांपल है फैमिली फेलिडी, यानी कैट फैमिली। अब ये कैट फैमिली हो गई पूरी, देख लो आप लोग, फैमिली फेलिडी यानी कैट फैमिली, एंड कैनिडी यानी डॉग फैमिली। इन दोनों को एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया। दोनों ही जो है वो कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, फेलिडी में जैसे फॉक्स हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, ये दोनों क्या है, कार्निवोरस होते हैं। ओके, फेलिडी और कैनिडी ये दोनों कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, और इसलिए इनको किस में रखा गया, किस ऑर्डर में, कार्निवोरा में। ओके, नेक्स्ट है क्लास। तो क्लास में क्या होता है कि टू और मोर रिलेटेड ऑर्डर को एक ही क्लास में रखते हैं। अ क्लास इज मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। ओके, जैसे यहाँ बात कर लेते हैं कार्निवोरा और प्राइमेट्स, जैसे मंकी आर इंक्लूडेड इन सेम क्लास मैमेलियन। ठीक है, ये मैमेलियन ग्रुप में रखे जाते हैं क्योंकि विविपेरस होते हैं। ठीक है, जैसे टाइगर हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया। ओके, और इसके अलावा प्राइमेट्स की बात करें, जैसे मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया। ठीक है, इन सबको एक ही क्लास में रखा जाता है, और वो क्लास क्या है, मैमेलियन या मैमेलिया सॉरी। इसके बाद है फाइलम एंड डिवीज़न। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फाइलम की। फाइलम जो है हम लोग मोस्टली एनिमल्स के केस में यूज़ करते हैं। ठीक है, फाइलम एनिमल्स के केस में यूज़ करते हैं, और डिवीज़न जो है वो प्लांट के केस में यूज़ किया जाता है। तो देख लो यहाँ पे, द टर्म फाइलम इज़ यूज्ड फॉर एनिमल्स वाइल डिवीज़न इज़ यूज्ड फॉर प्लांट्स। एग्जांपल फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स, ये सब क्या है, एनिमल्स के फाइलम है। किंगडम, जो कि सबसे लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं इसको। ठीक है, लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता है। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूड इन किंगडम प्लांटी, वाइल ऑल एनिमल्स आर बिलोंगिंग टू एनिमेलिया। ठीक है, तो सभी प्लांट्स जो है वो प्लांटी से बिलोंग करते हैं, और सभी एनिमल्स एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो सबसे लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो किंगडम है। ओके, तो जैसे जैसे हम लोग लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर चलेंगे, ठीक है, सिमिलरिटीज़ जो है वो डिक्रीजेज होती जाएंगी, सिमिलरिटीज़ डिक्रीजेज होती जाएंगी, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलेंगे सिमिलरिटीज़ इंक्रीजेज होता जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के आपके टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैं, और इनको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही क्या कहलाता है, हमारा टेक्सोनॉमिकल हायरार्की।